काबिलियत की पहचान। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पास एक बगीचा था जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। दूर दूर से लोग वहां आते और बगीचे की तारीफ करते। गुलाब के पेड़ पे लगा पत्ता हर रोज लोगों को आते जाते और फूलों की तारीफ करते देखता। उसे लगता कि हो सकता है एक दिन कोई उसकी भी तारीफ करे। पर जब काफी दिन बीत जाने के बाद भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो वो काफी हीन महसूस करने लगा। उसके अंदर तरह तरह के विचार आने लगे। सभी लोग गुलाब और अन्य फूलों की तारीफ करते नहीं थकते, पर मुझे कोई देखता तक नहीं। शायद मेरा जीवन किसी काम का नहीं। कहाँ ये खूबसूरत फूल और कहाँ मैं। और ऐसे विचार सोचकर वो पाता काफी उदास रहने लगा। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन जंगल में बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी और देखते देखते उसने आंधी का रूप ले लिया। बगीचे के पेड़ पौधे तहस नहस होने लगे। देखते देखते सभी फूल जमीन पर गिर कर निढाल हो गए। पत्ता भी अपनी शाखा से अलग हो गया और उड़ते उड़ते तालाब में जा गिरा। पत्ते ने देखा कि उसमें कुछ ही दूर पर कहीं से एक चींटी हवा के झोंके की वजह से तालाब में आ गिरी थी और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चींटी प्रयास करते करते काफी थक चुकी थी और उसे अपनी मृत्यु तय लग रही थी। तभी पत्ते ने उसे आवाज दी, घबराओ नहीं, आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और ऐसा कहते हुए अपने ऊपर बैठा लिया। आंधी रुकते रुकते पत्ता तालाब के एक छोर पर पहुंच गया। चींटी किनारे पर पहुंचकर बहुत खुश हो गई और बोली, आपने आज मेरी जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। सचमुच आप महान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता भावुक हो गया और बोला, धन्यवाद तो मुझे करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिसमें मैं आज तक अनजान था। आज पहली बार मैंने अपने जीवन के मकसद और अपनी ताकत को पहचान पाया हूँ। मित्रों, ईश्वर ने हम सभी को अनोखी शक्तियाँ दी है। कई बार हम खुद अपनी काबिलियत से अनजान होते हैं और समय आने पर हमें इसका पता चलता है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि किसी एक काम में असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं है। खुद की काबिलियत को पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।